बरेली से, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन के तहत लोगों के घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। इससे पहले जेपी नड्डा बरेली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने वहां पर की, जीत की दुआ मांगी और उसके बाद देखिए अब बरेली की गलियों में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा लोगों से मिल रहे हैं और देखिए किस तरह से वहां पर पंपलेट जो बीजेपी का है वो लोगों को बांट रहे हैं, बीजेपी के लिए हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव का ये अलग अलग रंग आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार बड़ी रैलियां नहीं है, बड़े रोड शो नहीं है। यही वजह है कि देश के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी लोगों के घर जा रहे हैं और बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर हम आपको बरेली से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बरेली की गलियों में, बरेली की सड़कों पर आपको बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, जहां पर वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आज बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। एक तरफ मुजफ्फरनगर देवबंद में गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बरेली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन के तहत लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं, बीजेपी के विकास परियोजनाओं को उनको बता रहे हैं और एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए लोगों से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, उससे यह साबित हो रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरनगर देवबंद में आपको नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बरेली में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोगों से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। मेरठ की बात करें तो वहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज घर घर जाकर वोट मांगते हुए नजर आएंगी। वहीं बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लोगों के घर घर जाकर वहां पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले डोर टू डोर कैंपेन के तहत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लोगों के घर जा रहे हैं। एक बार फिर यूपी में बीजेपी सत्ता पर काबिज हो, एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाए, इसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में आज झोंक दी है। तो कह सकते हैं आज सियासत का यह सुपर सैटरडे आपको नजर आ रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी जावेद का। जावेद, हम देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेपी नड्डा बरेली पहुंचे हुए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ जाएंगी, बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ, मुजफ्फरनगर वहां पे गृह मंत्री अमित शाह, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सत्ता पाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह साफ तौर से आज तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। क्या चुनावी समीकरण, क्या माहौल आपको वहां पे देखने को मिल रहा है? रवि, मैं आपको बता दूं, पहला चरण जहां 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है ना, 2017 में बीजेपी 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी और यही वजह है कि बहुत महत्वपूर्ण यह इलाका है। और खासतौर से मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, 6 की 6 सीटें 2017 में जीती थी और वही प्रदर्शन दोहराने के लिए, उसी को ताकत वापस हासिल करने के लिए खुद अमित शाह मैदान में आ रहे हैं और वो यहाँ शिव चौक पर आएंगे। और देखिए यहाँ के दुकानदार और दुकानों पर काम करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको माहौल दिखाऊं तो देखिए पूरा जो इलाका है जहाँ वो जनसंपर्क करेंगे, पूरे इलाके में सजावट हो रखी है, यहाँ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। लोग क्या कहते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि 5 साल सरकार चलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अब क्या आप उनको मौका देंगे और क्या आपको लग रहा है इस बार? सर, मैं एक हिंदू हूँ, हाँ, और व्यापारी हूँ, हाँ, और ठीक है जावेद मैं आपके पास लौटूंगा। अमित पांडे हमारे साथ, अमित जो हैं वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष लोगों के घर जा रहे हैं और बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार इन चुनावों में एक चीज जो नजर आ रही है अमित, वो है कि इस बार बहुत कुछ खामोशी से हो रहा है। बड़ी चुनावी रैलियां नहीं है, बड़े रोड शो की भीड़ नजर नहीं आ रही है, तो माहौल किस करवट बदल रहा है वो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या माहौल आप वहां पे देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता तो गलियों सड़कों में लोगों से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। अभी फिलहाल जेपी नड्डा जो है भोजीपुरा विधानसभा बरेली में है और डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना के मद्देनजर पूरी सख्ती बढ़ती गई है यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा, और जो बड़ी रैलियां थी, इवन की साइकिल रैलियां जो थी, उन पर रोक लगा दी गई है। तो उन तमाम पाबंदियों को देखते हुए यहाँ पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी चुनाव प्रचार में हैं। ज्यादातर नेता जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तो वहीं जेपी नड्डा बरेली में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और जो योगी सरकार या मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, ताकि उन उपलब्धियों को देखते हुए जनता उन्हें वोट करे। तो वो अपनी बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन करके। तो इस तरीके का नजारा जो बड़े नेताओं का, आमतौर पर हम चुनाव में क्या देखते थे, जैसे बीते दिनों हमने बंगाल में देखा, बिहार में देखा, तमाम चुनावों में देखा है कि बड़े नेता जाते थे, रैली करते थे और रैली करने के बाद वहां से निकल जाते थे, लोगों से डोर टू डोर कैंपेन नहीं करते थे। लेकिन इस बार ये बड़ा बदलाव है कोरोना के मद्देनजर, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े नेता जो हैं वो फील्ड में है, और उसी के मद्देनजर जेपी नड्डा इस वक्त बरेली में है, भोजीपुरा विधानसभा में है। और कॉलोनी बात करें तो ये महानगर कॉलोनी है। महानगर कॉलोनी में इनका ये घर घर जनसंपर्क अभियान जो है वो लगातार जारी है। और अमित, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसानों की वहां पर धरती है। गन्ना और जिन्ना, कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, गन्ना और जिन्ना, अगर हम दोनों मुद्दों पे बात करें तो देखिए, गन्ना किसान कहीं ना कहीं, गन्ना किसानों के लिए जिस तरीके से योगी सरकार ने जो निजी फैक्ट्रियां थी गन्ना मिलती, उन पर जिस तरीके से लगाम कसा गया और कहा गया कि योगी सरकार की तरफ से जो बकाया राशि है किसानों का वो जल्द से जल्द लें। और अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से 1000 करोड़ रुपए की धनराशि जो निजी कंपनियां थी उन्होंने किसानों तक दिया है। तो जाहिर तौर पर गन्ना एक बड़ा मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, और इसको भुनाने की हर कोई कोशिश कर रहा है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो। जिस तरीके से योगी सरकार ने तमाम कदम उठाए उसको लेते हुए, तो दूसरी तरफ अगर हम अखिलेश यादव पर फोकस करें, देखिए तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं गन्ना किसानों को लुभाने की कोशिश कर। ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास। अब दर्शकों को पंजाब की सियासत की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अमृतसर से, अमृतसर ईस्ट से। आज नवजोत सिंह सिद्धू अपना नामांकन दाखिल करने, आप देख सकते हैं वहां पर कार्यालय पहुंच गए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर मौजूद है। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। सीधे तस्वीरें अमृतसर से हम आपको दिखा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं आज। वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान भी आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। यानी पंजाब की सियासत में एक के बाद एक बहुत ही दिलचस्प आज तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। आज अपने नामांकन के बाद नवजोत सिद्धू क्या कहेंगे, इसको लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो उन्होंने ऐलान किया था कि जल्द ही कांग्रेस सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा कर देगी, आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के अपने आप को सीएम पद को लेकर किसी तरह का कोई बयान देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री चन्नी, वो भी सीएम उम्मीदवार का बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। उस बीच ये तस्वीरें अमृतसर से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमेशा अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे रहते हैं, आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी, एक तरफ कांग्रेस को एक बार फिर पंजाब की सत्ता पर काबिज कराने की उनको है, दूसरी अपनी सीट से दोबारा किस तरह से वो यहां पर जन समर्थन हासिल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू इशारों में कई बार अपने आप को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। अमृतसर ईस्ट से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चमन पलानिया का। चमन, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कार्यालय पहुंच गए, अब नामांकन दाखिल कर रहे हैं, और क्या जानकारी मिल पा रही है? और अमृतसर ईस्ट में क्या चुनावी समीकरण आपको वहां पर देखने को मिल रहा है?
जी रवि, देखिए जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिनों जलंधर में जब राहुल गांधी आए थे तो वहां पर वर्चुअल जब राहुल गांधी की रैली थी तो उसी दिन राहुल गांधी को इशारों में नवजोत सिंह सिद्धू जो है इशारा कर चुके थे कि किस तरह से पंजाब की जो अब बागडोर है वो एक सीएम कैंडिडेट के चेहरे के नाम जो है उनको घोषित कर देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने अभी इस पर जो है सीएम चेहरे पर जो है वो मोहर नहीं लगाई है। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं से पूछकर इसके बारे में जो है निर्णय लिया जाएगा। हालांकि आज नवजोत सिंह सिद्धू जो है अपना नॉमिनेशन के लिए जो है अमृतसर ईस्ट सीट से भरेंगे और इसी सीट पे जो है कल बिक्रम सिंह मजीठिया भी अकाली दल के जो उम्मीदवार हैं वो भी नॉमिनेशन भर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब अमृतसर की जो ईस्ट सीट है उस पर जो है मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ जहां नवजोत सिंह सिद्धू जो है बिक्रम सिंह मजीठिया पर जो है इल्जाम लगा रहे थे, ड्रग्स मामले को लेकर लगातार हमले किए जा रहे थे, तो अकाली दल ने भी जो है नवजोत सिंह सिद्धू को कड़ी चुनौती देने के लिए बिक्रम सिंह मजीठिया को भी अमृतसर ईस्ट से ही चुनाव में उतारा है। ठीक है चमन, आप बने रहें, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे अपने दर्शकों को आज पंजाब की सियासत में कौन कौन सी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं, वो भी नामांकन दाखिल करेंगे तो उसकी